अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी आग को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी पूरी तरह से इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। इसमें अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि अभी भी बहुत से लोग लापता हैं। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आग क्यों लगी होगी, इसके क्या कारण हो सकते हैं और ऐसा क्या हो कि इस आग को रोका जा सके, और इतनी बड़ी महाशक्ति अमेरिका भी इस आग को रोकने में क्यों नाकाम है। देखिए, आग के संकट के बीच कैलिफोर्निया के जो सांता मोनिका सिटी से खबरें आ रही हैं, उसमें कहा गया है कि वहाँ लूटपाट हो रही है। वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कर्फ्यू लगा दिया है। इस मामले में कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग से अब तक करीब 11.6 लाख करोड़ रुपीस यानी $135 बिलियन के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। यहाँ पर आग को कुछ हद तक तो काबू किया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स को डर है कि ये फिर धीरे धीरे धधक सकती है जगह जगह पर। अब आग कैसे लगी है, इस पर देखिए 2 थ्योरीज आ रही हैं। पहली थ्योरी तो ये कहती है कि किसी शख्स ने हो सकता है कैलिफोर्निया को आग के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया पर जो दावे चल रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि एक शख्स ने जंगल में आग लगाना शुरू किया, जिसने फैलते फैलते बड़ा रूप ले लिया। लॉस एंजलिस पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। हालांकि वहां के फायर चीफ डेविड अकूना इस दावे का खंडन करते हैं कि किसी के आग लगाने से वाइल्ड फायर शुरू हुई है। अकूना ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है किसी ने इस आग को भड़काया हो। दूसरा यह है कि जो सांता सना हवाएं हैं उनकी वजह से अमेरिका में आग लगी हो। कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर पहाड़ों के बीच बसा है। यहाँ चीड़ के जंगल हैं। मंगलवार के दिन चीड़ के सूखे पेड़ जो हैं वो जलने से आग शुरू हुई हो। अगले कुछ घंटे में आग ने इस पूरे शहर को चपेट में ले लिया। शहर की फिर हवा जहरीली हो गई और वहाँ पर कहते हैं AQI करीब 350 के पार हो गया है। जंगलों में आग भड़कने के बाद करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली सांता सना हवाओं ने आग को तेजी से भड़का दिया। आमतौर पर पतझड़ के मौसम में चलने वाली हवाएं काफ़ी गर्म होती हैं। ये दक्षिण कैलिफोर्निया को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज़ बनी हुई है और इस वजह से आग लगातार फैलती जा रही है। देखिए, कैलिफोर्निया की आग में अब तक बहुत कुछ हो चुका है। पेरिस हिल्टन, टॉम हैंक्स, स्टीवन स्पिलबर्ग और ऐसी कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर जल चुके हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर खाली करा लिया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन इटली जाने वाले थे, उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने आग का जिम्मेदार मौजूदा बाइडेन प्रशासन को ठहरा दिया है और वो कह रहे हैं कि बाइडेन तो मेरे लिए ये छोड़कर जा रहे हैं। कैलिफोर्निया में पिछले 50 सालों में करीब 78 बार ऐसे मौके आए हैं जब वहाँ आग लगी है। और इस इलाके में, अमेरिका में, कई सालों से सूखे के हालात हैं, नमी की कमी है। इसके अलावा ये राज्य जो है अमेरिका के दूसरे इलाकों की तुलना में काफ़ी गर्म रहता है। यही वजह है कि यहाँ पर गर्मी के मौसम में अक्सर जंगलों में आग लग जाती है। ये सिलसिला बारिश का मौसम आने तक चलता है। हालांकि बीते कुछ सालों से हर मौसम में आग लगने की घटनाएं जो है यहाँ पर बढ़ती रही हैं। पिछले 50 सालों में, जैसा मैंने आपको बताया, करीब 78 बार आग लग चुकी है। कैलिफोर्निया में जंगलों के पास कुछ रिहायशी इलाके भी हैं। ऐसे में आग लगने पर नुकसान ज़्यादा हो जाता है। 1933 में लॉस एंजलिस के ग्रिफिथ पार्क में लगी आग जो थी वो कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी आग मानी जाती है। इसने करीब 83,000 एकर्स के इलाके को अपनी चपेट में लिया था। करीब 3 लाख लोग इससे बेघर हो गए थे। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कैलिफोर्निया की आग इतनी तेज़ी से इतने बड़े इलाके में फैली है, इसके पीछे भी कुछ प्रमुख वजहें हैं। एक तो कहा जा रहा है कि ड्राई वेदर की वजह से जंगल सूखा था। लॉस एंजलिस में 2022 और 2023 में सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश और सर्दी हुई थी। इस वजह से जंगलों में बहुत सारे पेड़ और झाड़ियाँ पैदा हो गईं। इसके बाद 2024 में सर्दी और बारिश कम हुई। इसके चलते पेड़ पौधों को नमी नहीं मिली और ये सूख गए। इन्हीं सूखी झाड़ियों ने आग के लिए एक तरह से रास्ते का काम किया। इन जंगलों में चीड़ के पेड़ भी लगे हैं और चीड़ के पत्ते जो हैं वो फौरन आग पकड़ लेते हैं। क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं डैनियल स्वेन, वो कहते हैं कि साउथ कैलिफोर्निया में बहुत कम बारिश होने के चलते इस जगह पर अब तक का सबसे ज़्यादा सूखा पड़ा है। सूखे जंगल इस आग के लिए एक तरह से ईंधन का काम कर रहे हैं। उधर सांता आना से आने वाली गर्म और तेज़ हवाएं कैलिफोर्निया से लगभग 200 मील दूर ग्रेट बेसिन रेगिस्तान है। अक्टूबर और जनवरी के बीच में इस इलाके में एयर प्रेशर बढ़ जाता है। इससे बनने वाली गर्म और कम नमी वाली हवाएं पास ही मौजूद सियरा नेवादा और सांता आना की पहाड़ियों पर पहुंचती हैं। इन हवाओं को सांता आना हवाएं कहते हैं। पहाड़ी दर्रों से गुजरने के दौरान इनकी रफ्तार बढ़ जाती है। इसके बाद ये तेज़ हवाएं कैलिफोर्निया पहुंचती हैं। इस बार इन हवाओं की स्पीड ज़्यादा है, जिसके चलते आग की लपटें तेज़ी से फैली हैं।
इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी एक वजह बताई जा रही है। डैनियल स्वेन बताते हैं कि बीते कुछ सालों में कैलिफोर्निया में जंगल की आग का मौसम लंबा हो गया है। जलवायु परिवर्तन ने पूरे कैलिफोर्निया में गर्मी बढ़ा दी है। इससे न केवल आग लगने की संभावना बढ़ी है, बल्कि आग फैलना भी आसान हो गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट दिल्ली के प्रोग्राम ऑफिसर त्रिशांत देव बताते हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या उत्तराखंड जैसे ठंडे इलाकों में पारंपरिक रूप से जंगलों में आग लगती रहती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इन ठंडे इलाकों में भी लंबे समय तक गर्मी और सूखे के मौसम बन रहे हैं। इसीलिए जब आग लगती है तो इनकी इंटेंसिटी बहुत तेज बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि इस आग में अब तक कितना जानमाल का नुकसान हुआ है। कहा यह जा रहा है कि करीब 35,000 एकड़ में फैली हुई ये आग जो है, इसने करीब 29,000 एकड़ के इलाके को पूरी तरह जला दिया है। यहाँ 10,000 से ज़्यादा घर जलकर राख हो गए हैं। इनमें लगभग $8 बिलियन यानी 68,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट ने करीब 4 लाख लोगों को घर छोड़ने की चेतावनी जारी की है। वहीं लगभग 3 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं और आग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन इलाकों पर कोई परमाणु बम गिर पड़ा हो। इस तबाही में मरने वालों की संख्या कहा जा रहा है कि और बढ़ सकती है। जंगलों से शुरू हुई इस आग ने मैलिबू और पैसिफिक पैलिसेड जैसे पॉश इलाकों में सैकड़ों घरों को जलाकर राख कर दिया। इनमें पेरिस हिल्टन हैं, स्टीवन स्पीलबर्ग हैं और बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं। कैलिफोर्निया की आग जो है वो हॉलीवुड हिल्स तक पहुंच चुकी है। यहाँ मौजूद अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री की पहचान हॉलीवुड बोर्ड जो दिखता है वहाँ पर, वो भी जलने का खतरा बना हुआ है। लॉस एंजल्स के ब्रेटनवुड इलाके में बना अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस का घर भी खाली करा लिया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर आग बुझाने के लिए अमेरिका कर क्या रहा है और 80 घंटे 90 घंटे बीत जाने के बाद भी इस पर काबू क्यों नहीं पाया गया। तो कहा यह जा रहा है कि कोशिशें पूरी हो रही हैं, लेकिन ये अब इंसानी बस के बाहर है कि इतनी बड़ी आग को तुरंत काबू में लाया जा सके। कहा यह गया कि साउथ कैलिफोर्निया में बहुत सारे सर्विस एयर टैंकर्स तैनात किए गए। जंगल के ऊपर पानी की बौछारें कराई जा रही हैं। 10 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर भी आग बुझाने में लगे हैं। इसके अलावा अमेरिकी फॉरेस्ट सर्विस ने सैकड़ों दमकल गाड़ियों को तैनात किया हुआ है। लगभग 7,500 फायर फाइटर्स हैं जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैलिफोर्निया में लगातार पानी के टैंकर बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि लॉस एंजल्स में आग बुझाने के संसाधन अब कम पड़ गए हैं। उन सभी दमकल कर्मियों को बुलाया जा रहा है जो छुट्टी पर थे। कनाडा भी कैलिफोर्निया में लगी आग बुझाने में अमेरिका की मदद कर रहा है। कनाडा ने अपने सुपर स्कूपर कहे जाने वाले CL-415 प्लेन्स कैलिफोर्निया भेजे हैं जो आसमान से आग पर पानी की बौछार करते हैं। रेस्क्यू टीम ने करीब 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। स्कूल और कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह में इमरजेंसी शेल्टर बनाए गए हैं। हालांकि आग लगने के कई घंटे बीत जाने के बाद भी अमेरिका इस पर काबू नहीं पा पाया है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर के एक वैज्ञानिक हैं धीरज गुप्ता, वो एक अखबार को बताते हैं कि कैलिफोर्निया में इस समय जो आग लगी हुई है वो कैनोपी फायर कहलाती है। ये पेड़ों के ऊंचे ऊंचे झुरमुटों में लगती है। हवा की तेज स्पीड के चलते ये आग ऊपर ही ऊपर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फैलती है। इसे किसी ज़मीनी तरीके से रोका नहीं जा सकता। कितने भी हेलीकॉप्टर लगा दिया जाए, ये ऐसा होगा जैसे आप ऊँट के मुँह में जीरा दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या आग अभी और फैल सकती है और ये कब तक बुझेगी। तो जवाब यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि आग अभी और ज़्यादा फैल सकती है। लॉस एंजलिस की मेयर हैं कैरन बास, उनका कहना है हमें लगता है कि तेज़ हवाओं के कारण ये आग अभी और फैलेगी। हालांकि कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं उनकी ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हॉलीवुड हिल्स की ओर बढ़ने वाली सनसेट फायर पर थोड़े हद तक काबू पा लिया गया है। अब इस समय आग जितनी तेज़ है उस हिसाब से पूरी तरह आग बुझाने में कई हफ्ते या कई महीने भी लग सकते हैं। फिलहाल 3 स्थितियों में कैलिफोर्निया की आग अपने आप बुझ सकती है। या तो जंगल में हवा की स्पीड कम हो जाए, या हवा उल्टी बहने लगे, या फिर अचानक आग के इलाके में भारी बारिश होने लगे, या फिर इलाके में नमी का किसी तरह से मौसम बन जाए। उधर इस आग पर अब अमेरिका में पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके राष्ट्रपति जो बाइडेन को आग के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। ट्रंप ने लिखा है फायर हाइड्रेंट, यानी पानी के स्टोर्स जो है वहाँ हैं अमेरिका में, वहाँ पानी नहीं है। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी जो फेमा है उसके पास पैसा नहीं है, और जो बाइडेन मेरे लिए यही सब छोड़कर जा रहे हैं, शुक्रिया जो। ये ट्रंप ने लिखा है। ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी आप आग पर काबू नहीं पा पाए। सरकार की तरफ से भी कोई असरदार कदम उठाए नहीं गए हैं और सरकार इस तरह काम नहीं कर सकती। और आग जो है वो 20 जनवरी का इंतज़ार नहीं कर सकती। असल में 20 जनवरी को
राष्ट्रपति शपथ लेंगे, नए राष्ट्रपति ट्रंप। तो कुल मिलाकर जो बाइडेन का बयान यही है कि भाई मैं तो जल्द ही राष्ट्रपति पद छोड़ने वाला हूं, तो मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। और अब सवाल ये है कि आमतौर पर जब जंगलों में इस तरह की आग लग जाती है तो उसे कैसे बुझाया जाता है। तो आग लगाने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन, ईंधन और गर्मी। और आग जलाने के लिए हवा में कम से कम 16% ऑक्सीजन होनी चाहिए, साफ हवा में 21% ऑक्सीजन होती है। जंगलों में पेड़ पौधे आग के लिए ईंधन का काम करते हैं और एक बार आग लग जाने के बाद जंगल की हवा गर्म होने पर नमी खत्म हो जाती है। तो पेड़ों की सूखी हुई टहनियाँ और शाखाएं आसानी से उस आग को भड़काने का काम करते हैं। इसके अलावा आबादी के आसपास फैली आग के जो इलाके हैं वहाँ पेड़ पौधों की छटाई की जानी चाहिए, उससे एक बफर जोन बनता है। सैटेलाइट और ड्रोन और ज़मीन पर लगे इंफ्रारेड सेंसर्स के ज़रिए आग का पहले से पता लगाने की कोशिश की जा सकती है। ये सारे वो तरीके हैं जो आमतौर पर आग को कम करने के लिए लाए जाते हैं। वैसे 2016 की बात करें तो उत्तराखंड में भी इस तरह की आग भारत में लग चुकी है। उस समय ठंड के मौसम में बारिश नहीं हुई थी, इसलिए जंगल के इलाके में गर्मी थी। अप्रैल महीने की शुरुआत में कुछ इलाकों में छुटपुट आग लगी और फिर धीरे धीरे ये भाग जो थी उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में फैली थी। और दोनों इलाकों के कई जिलों में 4000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन थी जो आग के चपेट में थी। कई लोगों की मौत हुई थी, कुछ को घायल हुए थे कुछ लोग। तो 2016 में हिंदुस्तान में भी ऐसा हो चुका है। उम्मीद करते हैं इस पर जल्द से जल्द काबू लाया जाए। और एक बात जो हमें समझनी होगी, कहीं ना कहीं प्रकृति हमें संदेश दे रही है कि हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें अभी से एहतियाती कदम उठाने होंगे, इन घटनाओं से सबक सीखना होगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा। और कहीं ना कहीं एक तरह से सीधे तौर पर हमारे लिए मैसेज ये है कि हम प्रकृति के प्रति थोड़ा सजग हो जाएं, पेड़ पौधे न काटें, हम पानी को बेवजह व्यर्थ न गंवाएं। जो मौसम का मिजाज बदल रहा है तेज़ी से, उसको सही करने के लिए जितने भी तरीके प्रकृति को संजोने के लिए होने चाहिए, उन सब का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है पूरी दुनिया इस आग से सबक ज़रूर सीखेगी।